कैसे हो दोस्तों। आज हम यहाँ पे चर्चा करने आए, बात करने आए। हम उन बातों को करने आए हैं जिनको हम किसी से कर नहीं सकते, ना ही कोई उस लायक है, वो हमारी बात समझ भी नहीं सकता। हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपनी तकलीफों पे, अपनी परेशानियों पे, अपने दुखों पे। हम इस तरीके से अपनी तकलीफों में, अपने कष्टों में डूबे हैं कि समझ नहीं आता कि कहाँ से हम शुरू करें। क्या बोलें, क्या कहें, और पता नहीं कि क्या और कितना सामने वाले को समझ में आएगा, क्योंकि हमने प्रयास किया। हम जब भी अपने दोस्तों में, मित्र मंडलियों में, अपने व्यवहारिकों में बैठे हैं, हमने अपनी बात को, अपनी तकलीफ को, अपने दुख को, अपने दर्द को उनके सामने रखने का प्रयास किया। या तो वो सुन नहीं रहे थे, या वो समझ नहीं रहे थे। हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ और हम अपने आप को रोक लेते हैं। हमें भी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम अपने मन की बात कर सकें, अपनी तकलीफ को बांट सकें। हमें किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि कोई हमारी बात को, हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को समझे, सुने और जेन्युइन सही तरीके से हमें सांत्वना दे, हमें समझाए। लेकिन लोग अपनी ही परेशानियों में, अपनी झंझावातों में, अपनी तकलीफों में, या कि अपनी खुशियों में, अपनी सफलता में, अपने गुरूर में इतना मगन है कि उनके पास हमारी बात सुनने का, हम पर कॉन्संट्रेट होने का समय ही नहीं है। कहीं कोई दिखता ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है जिससे हम अपनी तकलीफ कह सकें। है क्या? तो दोस्तों, मैं जो भी कहूँगा वो आपके दिल को छूने वाली बात होगी। आपको लगेगा कि कोई आपसे सामने बैठकर बात कर रहा है, कोई आपके दर्द को, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को बांटने की कोशिश कर रहा है। अगर लाखों करोड़ों में एक भी व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है हमारी बात सुन के, तो हमें लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हो गया।
क्योंकि देखो दोस्तों, किसी के पास आज के युग में समय नहीं है। मोटिवेशन का प्रेशर, मोटिवेशन का असर कुछ देर रहता है। कुछ देर के लिए हम जगते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ से हमारी प्रॉब्लम या तकलीफ तो दूर नहीं हो रही है। हम दोस्तों अपने इस बोझ को लेकर के, जो कि मन और दिमाग और दिल में है, और अब ये आत्मा में उतरता जा रहा है, इसको लेकर के हम कितनी दूर दौड़ सकते हैं। तकलीफ तो बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है। किसी ने कहा है दोस्तों कि बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी बहुत कम है जो मुझे समझ पाते हैं। सही कहा है। लेकिन इसमें दोष किसी दूसरे का नहीं है। इसमें दोष किसी दूसरे का नहीं है। तकलीफें आई हमारे ऊपर, दुख आए, कष्ट आए, इसकी जिम्मेदारी हम चाहें भी तो दूसरा क्यों लेगा, और वो गलत भी होगा। इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। दोस्तों, आप कभी दरिया के किनारे या नदी के किनारे जाके बैठे हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि मन दुखी हो, उदास हो, चारों तरफ से परेशानियों ने घेरा हो, उस समय हम लोग अक्सर किसी एकांत में चले जाते हैं। कुछ लोग कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, कुछ लोग मंदिर चले जाते हैं, कुछ लोग एकांत स्थान पे चले जाते हैं, कुछ लोग नदी के किनारे चले जाते हैं, समुद्र के किनारे, जहाँ जैसे जो पहुँच पाए। तो नदी के किनारे बैठ करके आपने गौर से देखा है एक नजारा? नदी निरंतर बहती रहती है, उसमें आप एक पत्थर उठाइए और फेंकिए, आप महसूस कीजिएगा। कभी जाइए और ये काम करके देखिए। दोस्तों, हम अपने आप को जब देखते हैं अपनी परिस्थिति को, तो ऐसा लगता है कि अब इस जन्म में ये जीवन जो हमें मिला है ईश्वर की तरफ से दिया हुआ है,
लगता है कि ये पूरा ऐसे ही बीत जाएगा और हम अपनी तकलीफ़ों से पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि कोई रास्ता भी तो नहीं है दिख रहा। ना कोई ईश्वरीय मदद, ना इंसानी मदद, ना अलौकिक मदद, ना परलौकिक मदद। न पारिवारिक मदद। हम इस तकलीफ के साथ किस तरीके से और कैसे लड़ें। रास्ता हमारे पास पता हमें भी है, हमें भी सब जानकारी है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं उसमें इसको जितना इससे बाहर निकलने के लिए हम जितना प्रयास करते हैं उतना हम फंसते हैं। जितना हम निकलने का प्रयास करते हैं उतना हम फंसते जाते हैं। तब तो प्रयासों से भी डर लगता है। कोई हमें सांत्वना देता है, समझाता है, वो भी नहीं समझ में आता। ऐसी स्थिति हमारी इस समय है। लेकिन ठीक है दोस्तों, हम अकेले हैं, अपनी परेशानियों के साथ, अपनी तकलीफ़ों के साथ। यहाँ हमें वही बात याद आती है कि जीवन में गिरना भी अच्छा है। औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता चलता है। लेकिन दोस्तों, इससे हमें सारी चीज़ों का ज्ञान तो हो जाता है कि किसी ने हमें उठाया नहीं, हमें तकलीफ़ दी, कोई हमारी बात नहीं सुनता, या वो बुरा है वो अच्छा है। सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है। अपनों का भी ज्ञान हो रहा है, परायों का भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हम इस तकलीफ़ से कैसे उभरें, कैसे हम इससे बाहर आएं। दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप उसी स्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में हैं जिसमें मैं था। इसलिए मैं आपका दर्द और दुख समझ रहा हूँ। हम हर चीज़ को स्टार्ट करेंगे शुरू से, क्योंकि चलना हमें आता है। ज्ञान जानकारी हमारे पास सब है, पर कमी कहाँ है? कमी है दोस्तों, ये कमी है दोस्तों, वो हमारे अंदर ये परेशानी, ये तकलीफ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है।
हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हमारे अंदर कोई कमी नहीं है तो हम सफल क्यों नहीं हो रहे अपनी इन परेशानियों से, तकलीफों से, दुख से, दर्द से बाहर आने में। इसका एक ही कारण है दोस्तों, जिस तरीके से छोटे बच्चे को अगर कह दिया जाए कि बेटा दौड़ के दिखाओ, वो नहीं दौड़ सकता, ऐसे ही हम अगर दौड़ना शुरू करें, हम अगर चाहें कि तत्काल में हमें इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। देखो दोस्तों, वो है क्या प्रॉब्लम कि दुश्मन अगर सामने हो तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन अगर दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर हो तो लड़ना बहुत कठिन है। ऐसे ही इस प्रॉब्लम की जड़ हमारे अंदर से शुरू होती है। जिससे हमें लड़ना है वो हमारे अंदर बैठा है, और वो है इस धरती का सबसे पावरफुल जीव, मन। दोस्तों, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर हम सफल हों चाहे ना, लेकिन प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। मैदान में हारा इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान। तो दोस्तों, आज हम दो में से एक निर्णय लेंगे। सब इस धरती पे जितने भी लोग हैं, सबको भगवान ने अपनी मर्जी चुनने की फुल छूट, फुल पावर दी है। ऐसे ही आप लोग स्वतंत्र हैं। सबसे पहले दो मार्ग आपके पास हैं। पहला मार्ग, आपके पास आप फिर से उस बंद कमरे में चले जाओ और फिर से उस एकांत स्थान में चले जाओ और अपने मन की बातों को सुनो, जो तुम्हें और डेमोलाइज करेगा और क्योंकि मैंने बताया ये मन बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। और एक चीज दोस्तों, मन की सबसे बड़ी चीज क्या है? इसको तुम जहां भी लगा दोगे, कुछ दिन बाद ये वहीं पे काम अपनी पूरी पावर के साथ करने लगेगा। तो अगर आपने इसको बंद कमरे में लगाया, आप एक कमरे के अंदर घुसे और उसके अंदर बैठे और आप अपनी डेमोलाइज वाले विचारों में खोते जा रहे हैं, पतन की ओर जाते जाएंगे। आपको आपका मन हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें आपके दिमाग में
बढ़ता रहेगा। दूसरा रास्ता कि आप मेरे साथ आइए, प्रयास कीजिए और संभवतः एकदम सही समझ के आपने प्रयास किया तो आप इन तकलीफ़ों से उसी प्रकार बाहर आ जाएंगे जिस प्रकार की इतिहास गवाह है। एक दो नहीं, लाखों करोड़ों आपको उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी परेशानी में फंसे थे और उन्होंने अपनी परेशानी से मुक्ति ही नहीं पाई, बल्कि उन्होंने अपने आप को उस स्थान पर ले आके खड़ा किया कि वो अपने जैसे हजारों लोगों की मदद करने के लायक बना। तो दोस्तों, एक चीज़ का तो वादा है कि साथ चलोगे तो भले आप हजारों की मदद करने वाले ना बन पाए, लेकिन आप इस लायक तो बन ही जाएंगे कि स्वयं सारी तकलीफ़ों से बाहर आके और सफलता की तरफ बढ़ेंगे, ये वादा है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं। या आपका दुखड़ा, आपका दुख आपसे रो रो के सुनेंगे और दुनिया में जाके ये हंस हंस के बताएंगे। दोस्तों, हमें किसी से कुछ कहना नहीं है, हमें किसी का कुछ सुनना नहीं, हमें सिर्फ अपने प्रयासों को लगातार निरंतर जारी रखना है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारे प्रयास छोटे होंगे, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम पहले अपने मन को जीतेंगे, मन को एक नई दिशा देंगे और उस एकांत से, उस गलत सोच से हम अपने मन को पॉजिटिव दिशा में लेके आएंगे। तो हमारा मन धीरे धीरे नेगेटिविटी से हटके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगा और वो बहुत धीरे होगा। देखिए, धीरे का मतलब हमें उसमें सालों नहीं लगेगा, बहुत छोटी सी चीज है कि बूंद बूंद पानी दरिया और दरिया से समुद्र बन जाता है और कब बन जाता है हमें खुद ही पता नहीं लगता। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट सिद्धांत के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तितली जो अपने पंख हिलाती है, लोग कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि उन पंखों के से निकली हवा आगे चल के कभी सोना हो सकता है कि गलत अतिशयोक्ति हो, लेकिन दोस्तों जो धागा हम कपड़ा से इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो छोटे छोटे से सिला, लेकिन
इतना मजबूत बन जाता है कि हम अपने वस्त्र और अन्य चीजें उससे पहनते हैं। तो दोस्तों, अपने आप से कहो बार बार, क्योंकि हम हर संदेश आज से और अभी से हम जो भी अपने आप को कहेंगे वो संदेश सीधा हमारे मन को जाएगा और मन उसको एक बार डिनाई करेगा, 2 बार डिनाई करेगा, 4 बार डिनाई करेगा, 10 बार डिनाई करेगा, 100 बार डिनाई करेगा, लेकिन फिर जब वो मानना शुरू करेगा फिर आपका सिर्फ भला मंगल ही होगा। पहला सबक याद रखिए कि लाखों ठोकरों के बाद भी समझता रहूंगा और गिर कर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। अगर दोस्तों सफलता पानी तो कभी भी अपने वक्त और हालात पे भूलना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर। आज से हमको और अभी से अपने मन को सिर्फ धीरे धीरे पॉजिटिव संदेश देते रहना है, पॉजिटिव चीज़ों को सुनते रहना है। दोस्तों, गलत पासवर्ड डालने से जब मोबाइल का लॉक नहीं खुलता तो गलत तरीके से जीने से कैसे हमको सफलता और खुशियाँ मिलेंगी। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी गलती के लिए, अपनी असफलताओं के लिए खुद से लड़ता है, फिर उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। अपने आप को हमेशा तैयार रखो। छोटा मौका, बड़ा मौका, जो भी आपके सामने आए, आप उठिए और चल पड़िए। अरे, जब आपको एक बार लड़ने की आदत पड़ गई और एक छोटी सी भी सफलता मिली तो आप कि ये वर्ड होंगे, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आज से हमें मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला कि 2 चेहरे कभी मत भूलना। एक जो मुश्किल में साथ देने वाला हो और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ने वाला हो। दोस्तों, ये वीडियो मैं YouTube पे पैसा कमाने के लिए, अपना व्यू
वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस दिल आया कि रात में 2:30 बजे 3 बजे मैं ये बना रहा हूँ। उसका एक ही कारण है कि एक भी व्यक्ति को अगर मेरी बात समझ में आई और वो जगने में, अपने मन को जीतने में, अपनी परेशानियों कष्टों से बाहर निकलने में या बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए, सफलता पाने में सफल हो जाता है, तो बस मैं जो चाहता हूँ उस वीडियो को बनाने से वो मुझे मिल गया। और ऐसा भी नहीं दोस्तों कि मैं साथ छोड़ दूंगा, मैं इसी तरीके से लगातार आपके साथ तब तक जुड़ा रहूंगा जब तक आप सफल ना हो जाएं, जब तक आप अपनी परेशानियों से बाहर ना आ जाएं। मैं जो भी बोलता हूँ दोस्तों, ये मेरे पास कहीं कोई लिखा नहीं है, ना कहीं कॉपी है। कहते हैं कि बात तभी असर करती है जब वो दिल से कही जाए। जब कोई बात हम दिल से कहेंगे तभी वो सामने वाले के दिल तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, मेरा वादा है कि आप और हम इन सभी परेशानियों से बाहर निकलेंगे और एक सफल, पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति बनेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, ना ही कुछ लिख के बोलता हूँ। आप दिल से पुकारेंगे, जब आप दिल से याद करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, हमें इनके विचारों को समझना है, इनके साथ चलना है, हमें सफल होना है, हमें अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पानी है। तो हम इस विचारधारा को, इस विचारों के संगम को फिर से आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ है कहने को दोस्तों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ।